अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास उसका रिव्यू डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो हमने वीडियो सेंड की हैं उसमें हमने जो तमाम एक्सरसाइज सोल्व की थी, और आज इस वीडियो में हम यूनिट नंबर जो हमारे पास 3 है उसका हम रिव्यू डिस्कस करेंगे। देखते हैं रिव्यू में क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपने जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसको टेबुलर फॉर्म में करना है। टेबुलर फॉर्म हमने इससे पहले डिटेल में डिस्कस किया था। अब अगेन देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म क्या होता है। टेबुलर फॉर्म ये होता है कि आपके पास कोई अगर सेट हो तो उस सेट को आपने ब्रैकेट्स में कॉमे की शक्ल में ज़ाहिर करना है। ठीक है, जैसे कि कोई स्टेटमेंट आपके पास हो तो उसको आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा की शक्ल में आपने लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2n और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, 1 2 3 4 सोन चलता गया। तो n आपने वन वन पुट करना है क्योंकि नेचुरल नंबर को n बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम n की रिप्लेसमेंट में 1 पुट करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया। इसी तरह आप पुट करते जाएं, 2 पुट करें तो 4, इसी तरह आप 3 पुट करें तो 6 चलता जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 2 4 6, 2 4 6 8 10 और सोन। क्योंकि आपके पास सोन क्यों आया है, क्योंकि आपके पास जो नेचुरल नंबर है वो ऑल नेचुरल नंबर है, n बिलोंग करता है ऑल नेचुरल नंबर के सेट को। तो आपके पास 2 4 6 और 8 और 10 आ गया। सेकंड पार्ट है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 और m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, m भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो m की आपके पास फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। तो m नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो m नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 4 सोन। तो 1 पुट कर दें पहले, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 तो आपके पास आ गया 3। इसी तरह आप 2 पुट करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। 3 पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। 4 पुट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 और 11। इसी तरह आप पुट करते जाएं, सोन आपके पास आ गया। ठीक है, इस फंक्शन का आंसर आपके पास ये आते जाएंगे। थर्ड पार्ट है, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 11n, n बिलोंग करता है होल नंबर को एंड n लेस देन 11। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपके पास क्या है, w इज इक्वल टू 0 1 2 3। लेकिन आपके पास जो सेट है, जो आपके पास कंडीशन गिवन है वो कहता है जो आपके पास होल नंबर हैं जो वो 11 से छोटे होने चाहिए। तो आपके पास सेट क्या बनेगा होल नंबर का, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 10 तक आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 11 की रिप्लेसमेंट में पहले 0 पुट करना है n की जगह पे। 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 1 पुट करेंगे, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 2 पुट करेंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 3 पुट करेंगे, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। इसी तरह 44 आ जाएगा, 4 पुट करने से, 5 पुट करने से 55 66 77 88 99। और लास्ट में आपका जो लास्ट नंबर है 10, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद 4 पार्ट है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है इवन नंबर को एंड 4 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 6। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8। अब हाँ आप बताएं, 4 और 6 के दरमियान में कोई रैशनल नंबर है, नहीं है। 4 और 6, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 6 से पहले 4 है, लेकिन इनके सेंटर में कोई रैशनल नंबर नहीं है। तो आपके पास क्या आ गया, 5, अकेला खाली सेट आ गया। उसके बाद है आपके पास पार्ट 5 है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है ओड नंबर को एंड 5 लेस देन इक्वल एक्स, एक्स लेस देन 7। और नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7। अब 7 से छोटा
और 5 से बड़ा तो क्या होगा, 5 से बड़ा तो 7 है, लेकिन 7 इस कंडीशन में शामिल नहीं है, इससे छोटे वाले लेने हैं हमने। तो 7 और 5 लेस देन इक्वल है, तो 5 शामिल है, तो आपके सेट में आ जाएगा 5। उसके बाद है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है रैशनल नंबर को एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप इस कंडीशन, इस फंक्शन में कोई भी रैशनल नंबर पुट करें, अगर 1 पुट करें, फ़र्ज़ करें 1 रैशनल नंबर है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2 होगा? नो, 1 इज इक्वल टू कभी भी 2 नहीं होता। तो 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 2, नो, 4 इज़ नॉट इक्वल टू। तो आपके पास कौन सा सेट आ गया है? खाली सेट, यानी कि इस फंक्शन में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेटिस्फाइड करता हो, तो आपके पास खाली सेट है, एम्प्टी सेट आ गया। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है रैशनल नंबर को और एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। आपने कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। फ़र्ज़ करें 1 को पुट करें एक्स की जगह पे, 1 इज इक्वल टू -1, नॉट इक्वल, 2 इज इक्वल टू -2। हाँ, 0 पुट करें, 0 इज इक्वल टू -0, यानी कि 0 इज इक्वल टू -0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आपके पास 0 एक ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 8 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को एंड एक्स नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भाई? रियल नंबर की क्या डेफिनेशन है? क्यू यूनियन क्यू प्राइम। क्यू प्राइम, एक्स तो क्यू प्राइम को बिलोंग नहीं करता, तो आपके पास क्या बचा? क्यू। तो आपके पास जस्ट क्या आया? रैशनल नंबर आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है। यू का सेट गिवन है आपके पास, ए का सेट गिवन है क्वेश्चन में, बी का सेट गिवन है एंड सी का सेट आपके पास गिवन है। तो हमने सोल्व क्या करना है, क्या फाइंड करना है, वो हम देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 है, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। आपको पता है ए कम्प्लीमेंट के लिए दो ही सेट यूज़ होंगे, ए का और यू का। ए कम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल होता है यू माइनस ए। आपके पास यू का सेट गिवन है, माइनस ए का सेट गिवन है। यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, जैसे कि 1 यू में पड़ा हुआ है, ए में नहीं है, तो 1 आ गया। 2 ए में है, यू में है, ए में भी है, तो 2 नहीं आएगा। 3 इस सेट का एलिमेंट जो इसमें नहीं है, 3 है। 5 इसमें मौजूद नहीं है, 7 इसमें मौजूद नहीं है, 9 इसमें मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ गया? ए कम्प्लीमेंट। और इसी तरह हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कम्प्लीमेंट यू इज इक्वल टू, यू गिवन है आपके पास, बी का सेट भी आपके पास गिवन है, तो बी कम्प्लीमेंट क्या हुआ? यू माइनस बी। तो यू के एलिमेंट है आपके पास, यहाँ बी के एलिमेंट है, तो यू के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, जैसे 1 है आपके पास, 6 इस सेट में मौजूद नहीं है, 7 इस सेट में मौजूद नहीं है, 8 इस सेट में मौजूद नहीं है, 9 इस सेट में मौजूद नहीं है, और 10, और ये आपके पास क्या आ गया? बी कम्प्लीमेंट। उसके बाद एक इजी सा पार्ट है, ए यूनियन बी। यूनियन की क्या डेफिनेशन होती है? दोनों सेट को कंबाइन करके लिख दें, बशर्ते कि हर एलिमेंट आपका सेट में एक दफ़ा आए। तो ए बी का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी। ए का सेट है आपके पास 2 4 6 8 10, बी का सेट 1 2 3 4 5, तो दोनों का यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन बी। ए का सेट राइट करके यूनियन बी का सेट राइट करके दोनों का यूनियन लेते, तो आपके पास आता है 1 2 3 4 5 6 8 10। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए माइनस बी। ए का सेट है 2 4 6 8 10, बी का सेट है 1 2 3 4। ए माइनस बी लेंगे, ए का सेट राइट करके माइनस बी का सेट, दोनों इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। 2 इसमें मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 6 मौजूद नहीं है, 8 भी मौजूद नहीं है, 10। तो इस सेट के वो एलिमेंट जो आपके सामने वाले सेट में मौजूद ना हो, तो वो आपके पास सेट का डिफरेंस होता है, जिसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए कम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट है आपके पास गिवन है, सी सेट भी आपके पास गिवन है, तो इंटरसेक्शन लेना आपने। इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन की क्या डेफिनेशन है? दो सेट में कॉमन जो एलिमेंट है उसका सेट आपके पास इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं है एलिमेंट, तो आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट।
तो ए आपके पास है 2 4 6 8 10, सी आपके पास है 1 3 5 7 9, तो यू भी आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। इससे पीछे हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किया है, तो ए के वो एलिमेंट जो यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो 1 3 5 7 9। सी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सी का कम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल है यू माइनस सी, तो यू आपके पास सेट है, सी का यू के वो एलिमेंट जो सी में ना हो 2 4 6 8 10, ये वो एलिमेंट हैं जो सी में मौजूद नहीं है। तो सी का कम्प्लीमेंट आपके पास ये आ गया। ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट लेंगे। ए का कम्प्लीमेंट आपके पास ये फाइंड हुआ था, सी का कम्प्लीमेंट आपके पास ये आया है, दोनों का यूनियन ले लें, दोनों सेटों को मिला के लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है, पार्ट नंबर 7 है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो यू का सेट गिवन है, ए भी है सी भी है। तो ए कम्प्लीमेंट हमने बार बार 2-3 दफ़ा फाइंड कर चुके हैं। तो ए कम्प्लीमेंट आपके पास आ गया 1 3 5 7 9। तो ए कम्प्लीमेंट को आप सी के साथ यूनियन ले लें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, इन दोनों सेट का यूनियन क्या आएगा, इन दोनों सेट को आपने कंबाइन करके मिला के लिख दें 1 3 5 7 9, आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी आ गया। नेक्स्ट आपके पास है यू कम्प्लीमेंट। यू कम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, यू का सेट गिवन है, यू कम्प्लीमेंट इक्वल है यू माइनस यू। तो यू के वो एलिमेंट जो यू में ना हो, यानी कि यू माइनस यू, तो दोनों सेम सेट हैं, तो आपके पास आ गया एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करना है, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। तो आपने वेन डायग्राम इसकी फाइंड करनी है। जैसे कि ए कम्प्लीमेंट वेन डायग्राम आपके पास ये आपके पास जो रेक्टेंगल है ये आपके पास यू सेट है और ये आपके पास ए सेट है। तो ए कम्प्लीमेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, ए कम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल होता है यू माइनस ए। ये पूरा सेट आपके पास u है और ये वाला a है। तो u माइनस ए की क्या डेफिनेशन है, u के वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो u का वो हिस्सा, u का वो पार्ट जो a का हिस्सा ना हो, तो वो आपके पास सारा शेडेड हो जाएगा। ये सारा a को छोड़ के बाकी सारा u आपके पास a कम्प्लीमेंट का आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास a इंटरसेक्शन u। अब मुझे बताएं, ये आपके पास पूरा U सेट है, U के अंदर मौजूद है A, तो आपने इंटरसेक्शन लेना है। A का वो हिस्सा जो U का भी हिस्सा हो, तो भाई पहले आपके पास U सेट होता है, आपके पास ये U है सारा, उसके बाद आपके पास ये A सेट है। तो जो ये U का ही हिस्सा है, वैसे ये A सेट है लेकिन किस में मौजूद है, U में। तो आपके पास A और U का कॉमन पार्ट क्या है, वो है A, तो ए आपके पास शेडेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए यूनियन यू। तो आपके पास यू का पूरा सेट मौजूद है और ए का पूरा सेट। ए यूनियन यू का मतलब ये है, यू का भी सारा हिस्सा, ए का भी सारा हिस्सा, तो आपके पास पूरा ये क्या हो जाएगा, शेडेड। क्योंकि दोनों सेटों को मिला के लिखना है, तो शेडेड ये शो कर रहा है कि दोनों सेट मिल के लिखे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए यूनियन फाई। तो इसकी रीज़न लिखी हुई है, वो कहता है द नंबर ऑफ एनी सेट, यानी किसी सेट का कोई नंबर, द नंबर ऑफ एनी सेट, एक नंबर है किसी सेट का, विद द एम्प्टी सेट, अगर उसको एम्प्टी सेट के साथ लें, इज सेट इट सेल्फ, यानी कि एक सेट है U, उसका यूनियन ले लें फाई के साथ, तो आपके पास A सेट ही आएगा ना। जैसे कि एक सेट है आपके पास 1 2 और एक आपके पास B है खाली सेट, तो अगर आप A यूनियन B लेते हो तो दोनों को मिला कर लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 1 2, तो इसका मतलब A सेट ही आपके पास आ गया। तो ये इसकी रीज़न है। उसके बाद फाई का इंटरसेक्शन लें फाई के साथ, तो दोनों कॉमन है, तो आपके पास द इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद इट सेल्फ इज सेट इट सेल्फ, यानी कि आप किसी दो इट सेल्फ का
ऐसे सेट जो दोनों एक जैसे हों उनका इंटरसेक्शन लें तो वही सेट आपके पास गिवन आएगा। तो ए फाई इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग वेन डायग्राम टू वेरीफाई फॉलोइंग। तो ए माइनस बी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ए माइनस बी आपके पास यूनियन एक हमने वेन डायग्राम शो कर दी। u इज इक्वल टू ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए माइनस बी आपके पास क्या आएगा, ए का वो पार्ट जो बी का पार्ट ना हो। ए का वो पार्ट, क्योंकि ए माइनस बी ये ए है ये बी, ए का वो पार्ट जो बी का पार्ट ना हो तो वो आपके पास ये वाला है। ये तो आपका बी में शामिल है, तो ये वाला पार्ट ऐसा है जो बी का पार्ट नहीं है, तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी। नाउ राइट हैंड साइड हमने करनी है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बी कंप्लीमेंट की डायग्राम बनाते हैं। बी कंप्लीमेंट की डायग्राम का, वेन डायग्राम का मतलब है u माइनस बी। यू का वो पार्ट जो बी का पार्ट ना हो, ये u का वो पार्ट जो बी का पार्ट ना हो, तो आपके पास क्या आ गया, ये सारा u आ गया। अब आपके पास बी कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया है, u, यानी कि b को निकाल के ये सारा u आपके पास आ गया। लेकिन हमने फाइंड करना है a यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट तो आपके पास क्या था, सारा u, यानी कि u का वो हिस्सा जो b का हिस्सा ना हो, तो सारा क्या आ गया, u आ गया। अब आपने इस जो शेडेड रीजन है इसका यूनियन लेना है किससे, a से, तो आपके पास a भी सारा आ जाएगा। तो आपके पास जो a यूनियन b कंप्लीमेंट आया, बी कंप्लीमेंट का ये शेडेड रीजन, और ए का आपके पास क्या आया, जब आप ए के साथ इस शेडेड रीजन का यूनियन लेंगे तो आपके पास सारा ए आ जाएगा, और ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन। ठीक है, अब आप देखें ए माइनस बी आपके पास क्या आया था, सिर्फ ए, लेकिन आपके पास जो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट आया है, तो ये आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड आपके पास इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इज़ नॉट इक्वल ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये आपके पास जो है वेरीफाई हो गया कि ए माइनस बी की जो आपके पास वेन डायग्राम है वो नॉट इक्वल है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के। ठीक है, अगर आपने चेक करना है तो आप इसमें कोई से दो सेट लेके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्वल आ जाता है तो चेक कर लीजिएगा, वरना आपके पास जो वेन डायग्राम है आप सेट लेके भी चेक करेंगे तो वेरीफाई नहीं होगा। यानी कोई से भी आप रैंडमली ए और बी सेट लेके आप चेक कर सकते हैं, आपके पास जो ए माइनस बी है इज़ नॉट इक्वल है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो इसी तरह वेन डायग्राम का जो शेडेड रीजन है वो भी नॉट इक्वल है ए कंप्लीमेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका आपके पास। तो फ्रॉम वेन डायग्राम ए माइनस बी इज नॉट इक्वल ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए माइनस बी का होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमारे पास एक ही साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एक ही साइड है हमारे पास। तो ए माइनस बी का होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट लेना है। ए माइनस बी का कंप्लीमेंट लेते हैं, पहले तो लेते हैं ए माइनस बी। अगर मैं लेता हूँ ए माइनस बी सबसे पहले, तो ए का वो पार्ट जो बी का पार्ट नहीं है, तो आपके पास ये शेडेड हो गया, यानी कि ये आ गया। फिर आप इस कंप्लीमेंट ए माइनस बी का कंप्लीमेंट लेते हैं, तो यू माइनस ए माइनस बी का होल कंप्लीमेंट। यू का वो हिस्सा
u का वो हिस्सा जो a माइनस बी का हिस्सा नहीं है, तो वो a है, तो आपके पास क्या आ गया, सिर्फ u। आपके पास आ गया है u। तो a माइनस बी आपके पास आया था a, तो आपने क्या करना है, आपके पास आ गया a। अब आपके पास ये तो है a का वो पार्ट जो b का हिस्सा नहीं है, तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, a माइनस बी का कंप्लीमेंट लेना है, वो यू बराबर होता है u माइनस ए माइनस बी। u का a माइनस बी का पार्ट ये है, तो u आपके पास ये सारा है, तो आपके पास u का वो पार्ट जो a माइनस बी का पार्ट नहीं है, तो वो सिर्फ ये है। तो इसका आंसर आपके क्यों नहीं है, क्योंकि a तो जनाब आपका शेडेड रीजन में है, तो आपके पास ये u वाला ये आ गया। अब आपने इस कंप्लीमेंट का u का b के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो आपके पास अकेला ये u पार्ट है, ये आपके पास u का शेडेड रीजन है, और b के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है, तो u का आपको b के साथ क्या आएगा, जैसे कि u का वो पार्ट, u में क्या है शामिल, तो इसमें b भी शामिल हो जाएगा। तो u माइनस ए माइनस बी का मतलब है a माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो आपके पास जो a माइनस इन दोनों का कॉमन क्या है, तो आपके पास क्या आएगा, अकेला b, क्योंकि ये b का भी पार्ट है और ये u माइनस ए माइनस बी का भी पार्ट है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, a माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो आपके पास ये आ गया है अकेला b। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। उसके बाद है a माइनस बी का इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b आपके पास किसके इक्वल आ गया है, b के। तो प्रूव हो गया आपके पास a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई द प्रॉपर्टी, आपके पास सेट गिवन है ए बी और सी। ए का सेट है 1 2 3 4, बी का सेट है 3 4 5 6 7 8, सी का सेट है 5 6 7 9 और 10। तो एसोसिएटिव जो आपके पास प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन वो ये है। सबसे पहले ये प्रूव करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी आपके पास है, ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का यूनियन आपके पास क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों को मिला के लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास ए यूनियन बी को सी के साथ जब आप यूनियन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ए यूनियन बी है, तो यूनियन सी आपके पास है 5 6 7 9 और 10। इन दोनों का जब इस आंसर का सी के साथ यूनियन लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है ये वाली। नेक्स्ट आपके पास है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी यूनियन सी आप ले लोगे, तो बी यूनियन सी, बी आपके पास है 3 4 5 6 7 8, और सी आपके पास है 5 6 7 9 और 10। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। अब बी यूनियन सी का आप ए के साथ यूनियन लेंगे, तो ए आपके पास है 1 2 3 4, यूनियन बी यूनियन सी है 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों का यूनियन ले लें, तो जब आप यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इक्वेशन 1 और 2 आपके पास ले, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। उसके बाद आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है। ए आपके पास है 1 2 3 4 एंड 3 4 5 6 7 8 आपके पास बी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास कॉमन आएगा, 3 और 4 दोनों सेट में मौजूद है, तो कॉमन है 3 4 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ आप लेंगे,
तो 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 7 9 और 10, इन दोनों का आपने जब कॉमन लेना है तो आपके पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो 5 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी लेना है। बी आपके पास सेट मौजूद है, नाउ सी आपके पास सेट मौजूद है, इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है तो 5 6 7। अब इस आंसर का आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास मौजूद है 1 2 3 4, और बी इंटरसेक्शन सी आपके पास मौजूद है 5 6 और 7, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास आ गया है 5। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास है ए यूनियन, याद रखना आपने, इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन जो सी है आपके पास 5 6 7 9 10, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 5 और 6, यानी कि 5 दोनों सेट में मौजूद है, 6 भी दोनों सेट में मौजूद है, 7 भी। तो 5 6 7, अब 5 6 7 का आप ए के साथ यूनियन ले लो, क्योंकि हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 यूनियन 5 6 7, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास आ गया है, सॉरी दोनों का यूनियन आपके पास आया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दोनों को आपने इकट्ठा करके लिख दिया। नेक्स्ट ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। नाउ है आपके पास राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए आपके पास मौजूद है, बी आपके पास मौजूद है, दोनों का यूनियन लेके आपके पास सेट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट आपने ए यूनियन सी फाइंड करना है। ए यूनियन सी आपके पास ए की जो सेट मौजूद है सी का मौजूद है, तो दोनों का यूनियन लेके आ गया 1 2 3 4 5 6 9 10। अब आपने इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि हमारे प्रूफ में मौजूद है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का सेट राइट करके इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास आ गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन आवर यूनियन है। तो आपने ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन आवर यूनियन आपके पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपने याद रखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, बी का सेट राइट करके यूनियन सी का सेट, दोनों का यूनियन ले लेते हैं। तो बी यूनियन सी आपके पास आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए आपके पास है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 9 10, दोनों का कॉमन क्या है 3 और 4। राइट हैंड साइड है, आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपने लेना है, दोनों में कॉमन है 3 4। उसके बाद ए इंटरसेक्शन आपने लेना है, एक सेट मौजूद है सी सेट मौजूद है, तो दोनों का 5 आ गया। अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो 3 4 यूनियन 5, तो आपके पास आ गया 3 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद है आपके पास एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। आपके पास बी पार्ट है, ए आपके पास एम्प्टी सेट है, बी आपके पास जो सेट 0, सी आपके पास है 0 1 2 3। तो एसोसिएटिव ऑफ यूनियन लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए का सेट 5 गिवन है, बी का सेट आपके पास सी 0 है, तो दोनों का यूनियन आपके पास 0 आ गया। ए यूनियन बी को आपने सी के साथ यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी 0 और यूनियन 0 1 2 3। तो यूनियन के आपके पास क्या आया 0 1 और 2।
राइट हैंड साइड है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ए का सेट आपके पास, पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड करना है। बी आपके पास है सेट ये वाला यूनियन सेट सी 0 1 2 3, तो दोनों का यूनियन आएगा कॉमन, यानी कि मिला के लिख दें 0 1 2 3। उसके बाद ए का यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो ए आपके पास 5 है, यूनियन 0 1 2 3, तो दोनों का यूनियन आपके पास क्या आएगा 0 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट 5 है एंड सी का सेट आपके पास 0 एलिमेंट है, तो दोनों का आपने कॉमन, दोनों में कोई सेट नहीं है तो आपके पास 5 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का आपने सी के साथ लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो 5 आपके पास आंसर आया था ए इंटरसेक्शन बी का एंड सी आपके पास है 0 1 2 3, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5। तो आपके पास राइट जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड आपके पास ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। बी का एलिमेंट है 0, सी का एलिमेंट है 0 1 2, तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो आपके पास 0 है। नेक्स्ट आपके पास ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ए का एलिमेंट है आपके पास 5 और बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है 0 जो आपने फाइंड किया है। दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 5 आ गया। तो इक्वेशन 1 और 2 आपके पास प्रूव होगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन। तो ये आपने याद रखना होता है, यह प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने हल करनी है। ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए का सेट तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बी इंटरसेक्शन सी, बी का सेट राइट करके इंटरसेक्शन सी का सेट, दोनों में 0 एलिमेंट कॉमन है तो आपके पास 0 आ गया। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी का आपने ए के साथ यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए का सेट आपके पास 5 है, यूनियन आपके पास 0 एलिमेंट जो फाइंड किया था, तो दोनों में कॉमन आपके पास क्या हुआ, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास 0 आ गया। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड किया, तो ए यूनियन बी आपके पास आ गया ये। नाउ आपने ए यूनियन सी फाइंड करना है, तो ए यूनियन सी आपके पास क्या आया, दोनों का यूनियन लेंगे तो 0 1 2 3 0 1 2। अब इस सेट का और इस सेट का आपने इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी 0 है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपके पास 0 1 2 है, तो आपके पास जो कॉमन आया है वो 0 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन आपके पास होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सारे आपने जो है प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन की वो आपने याद कर लेनी है। उसके बाद जो भी सेट आपको दिए जाएं और जो आपको प्रॉपर्टी कही जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यही याद ना हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन क्या होता है, तो फिर आपका क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हमने बी यूनियन सी लेना है, बी का एलिमेंट 0, यूनियन 0 1 2, तो दोनों में आपने यूनियन लेना है तो 0 1 2। तो ए के साथ आपने बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है, ए आपके पास 5 है, इंटरसेक्शन 0 1 2, तो दोनों का कॉमन आपके पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आपके पास खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आपके पास है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करें। 5 इंटरसेक्शन 0, तो दोनों में कॉमन कोई कॉमन नहीं है तो 5 आ गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी लें, ए आपके पास 5 सेट मौजूद है, 0 और सी आपके पास है 0 1 2, तो दोनों में कॉमन 5 है और आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो 5 यूनियन 5 इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन 1 और 2 आपके पास प्रूव होगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो सी पार्ट है इसका आपके पास, जिसमें सेट आपके पास चेंज है। ए आपके पास नेचुरल नंबर है, बी आपके पास इंटीजर है, सी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। तो एसोसिएटिव ऑफ यूनियन लेना है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी लेंगे, नेचुरल नंबर को जी के साथ आपने लेना है, और ये आपके पास आ गया नेचुरल नंबर यूनियन जी इंटीजर्स। तो ए यूनियन बी यूनियन सी लें, नेचुरल नंबर यूनियन जी और यूनियन आपके पास क्यू। नेचुरल नंबर और जी का आप यूनियन लेंगे तो जी आपके पास क्या है, बड़ा सेट है, तो दोनों यूनियन में आपके पास, क्योंकि जी में नेचुरल नंबर मौजूद होते हैं, तो जी आपके पास आ जाएगा। जी और रैशनल नंबर का आप जब यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रैशनल नंबर। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी ले लें, जी यूनियन रैशनल नंबर, क्योंकि बी का सेट जी है, सी का सेट आपके पास रैशनल नंबर है, तो जी यूनियन रैशनल नंबर आपके पास आया रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर बड़ा सेट है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर से करेंगे तो आपके पास यूनियन लेंगे तो आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेकंड पार्ट है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी लें, नेचुरल नंबर और जी का आपने लेना है। नेचुरल नंबर का सेट जी में ही मौजूद होता है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, नेचुरल नंबर। और ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ लेंगे, ए नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या था, नेचुरल नंबर, और सी आपके पास सेट था रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर का आप इंटरसेक्शन लेंगे, क्यू के अंदर ही नेचुरल नंबर होते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, बी आपके पास जी है और सी आपके पास रैशनल नंबर है, तो इनका नेट सी आपके पास जो जी नेचुरल रैशनल नंबर में मौजूद होता है, तो जी छोटा सेट है, रैशनल नंबर में मौजूद है, तो जी कॉमन है, तो जी आ जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए आपके पास है नेचुरल नंबर, बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है जी, तो दोनों का कॉमन आपके पास क्या हुआ, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ए आपके पास आया था, ए आपके पास नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर और जी में आपके पास जो कॉमन है वो क्या होगा, तो एन इंटरसेक्शन जी में आपके पास क्या आ गया है, नेचुरल नंबर। तो इक्वेशन 1 और 2 आपके पास प्रूव होगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास है जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो बी आपके पास जी है, इंटरसेक्शन क्यू है, तो आपके पास दोनों सेट का जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, जी। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, बी इंटरसेक्शन जी आपने जी फाइंड किया है, तो दोनों का यूनियन आपके पास आ गया है जी। तो राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा, नेचुरल नंबर यूनियन इंटरसेक्शन जी, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास जी सेट आ जाएगा। इसी तरह आपने ए यूनियन सी फाइंड करना है, ए आपके पास गिवन है नेचुरल नंबर का सेट, यू आपके और यूनियन, और सी आपके पास है रैशनल नंबर का सेट, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करेंगे तो जी इंटरसेक्शन क्यू, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा, जी। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 4 पार्ट है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले बी यूनियन सी लेंगे, तो बी यूनियन सी लेते हैं तो जी यूनियन क्यू, तो दोनों का जो यूनियन है वो आपके पास जो बड़ा सेट होता है वो आएगा, क्यू आ गया।
नेक्स्ट आपने बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ए आपके पास नेचुरल नंबर है, बी यूनियन सी आपके पास रैशनल नंबर है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो कॉमन है वो नेचुरल नंबर आएगा। राइट हैंड साइड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आया नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन जी, तो नेचुरल नंबर का सेट आपके पास आ गया। ए इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या आया, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन क्यू, तो नेचुरल नंबर आ गया। दोनों का आपने यूनियन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर, तो आपके पास क्या आया, नेचुरल नंबर। तो इक्वेशन 1 और 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस वीडियो में हमने रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम जो है रिमेनिंग क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।